हेलो एवरीवन, राधे राधे। आज की वीडियो में हम आपको दिखाएंगे कि हम अपने घर पर करवा चौथ व्रत की पूजा किस प्रकार करते हैं। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को करक चतुर्थी अथवा करवा चौथ कहते हैं। सुहागवती स्त्रियों के लिए यह बहुत ही श्रेष्ठ व्रत है। स्त्रियां इस व्रत को पति की दीर्घायु होने के लिए करती हैं। इस दिन सुहागिन स्त्रियां चावल पीसकर दीवार पर करवा चौथ बनाती हैं, जिसे वर कहते हैं। इस करवा चौथ में पति के अनेकों रूप बनाए जाते हैं तथा सुहाग की वस्तुएं जैसे चूड़ी, बिंदी, बिछुआ, मेहंदी और मावर आदि के साथ साथ दूध देने वाले गाय, करवा बेचने वाले कुम्हारी, मावर लगाने वाले नायन, चूड़ी बेचने वाली मनिहारन, 7 भाइयों और उनकी इकलौती बहन, सूर्य, चंद्रमा, गौरा और पार्वती आदि देवी देवताओं के भी चित्र बनाए जाते हैं। सुहागिन स्त्रियों को इस दिन निर्जल व्रत रखना चाहिए। रात्रि को जब चंद्रमा निकल आए तब उसे अर्घ देकर तथा अपने बड़ों के पैर छूकर और अपने पति की पूजा कर भोजन करना चाहिए। पीली मिट्टी की शिव गौरी बनाकर इनकी भी पूजा करना चाहिए। यदि आप दीवार पर कोष्ठ करवा चौथ माता की चित्र नहीं बना पाती हैं तो आप दीवार पर करवा चौथ माता का कैलेंडर या फोटो भी लगाकर चिपकाकर पूजा की जा सकती है। अब जिस जगह पर हम माता की चौकी लगाएंगे उस जगह को पहले साफ कर लेंगे, चौकी रख लेंगे और स्त्रियों को मेहंदी लगाना, 16 श्रृंगार कर कर ही करवा चौथ की पूजा करनी चाहिए। चौकी पर हम लाल कलर का कपड़ा बिछा लेंगे। अगर आपके पास लाल कलर का नहीं है तो आप पीले कलर का भी कपड़ा बिछा सकती हैं। चावल का आसन देकर हम करवा चौथ माता की तस्वीर को विराजमान कर देंगे। अगर आपके पास चुनरी है तो माता को चुनरी उड़ाइए। अगर चुनरी नहीं है तो आप कलावा स्वरूपी वस्त्र माता रानी को चढ़ा दीजिए। फिर हम चावल का आसन देके करवा रखेंगे। करवा का जो मुख है हम माता रानी के तरफ रखेंगे। करवे में हम जल भर देंगे। दूसरे करवे को स्थापित करेंगे, वो हम माता रानी के लिए रखें। उसमें हम करवे में हम मीठा भरेंगे। जिस जल वाले लोटे से हम रात में अर्घ देंगे और जो मीठा है वो हम अपने बाने के रूप में हम पंडित या सासू माँ को या ननंद को हम दे देंगे। दीपक को हम प्रज्वलित कर लेंगे, क्योंकि दीपक को बिना जलाए ही हम पूजा प्रारंभ नहीं कर सकते। भाव रूपी हम भगवान जी को स्नान करा लेंगे। स्नान कराने के बाद में हम रोली, चंदन, अक्षत से पहले हम गणेश जी की पूजा करेंगे। करवा चौथ माता के जितने भी तस्वीर में देवी देवता हैं उनको हम तिलक कर देंगे। करवा को भी तिलक कर देंगे। दीपक को तिलक अक्षत से तिलक करेंगे। अक्षत ये ध्यान रहे कि अक्षत टूटे हुए नहीं होना चाहिए, अक्षत साबुत ही होना चाहिए। हम माता रानी को फूल समर्पित करेंगे। आपके पास जिस भी कलर के फूल हैं वो आप माता रानी को समर्पित कर सकते हैं। अगर फूल नहीं है तो फूल के बिना भी हम पूजा कर सकते हैं। हमारे यहाँ पर प्रचलन है कि 7 सीख लेकर अर्घ देते हैं। अगर आपके यहाँ पर जिस भी प्रकार की पूजा होती है आप उस प्रकार से करिएगा। माता रानी को हम सुहाग का सामान समर्पित करेंगे। हो सके तो आप 2, 5, 7, 11, 16 श्रृंगार माता रानी को समर्पित करेंगे। एक जल का भरा हुआ लोटा रखेंगे। कहानी सुनने के लिए हाथ में हम चावल या गेहूं के दाने, पुष्प लेकर हम कहानी को सुनेंगे। कहानी जब हम सुन लेंगे, जो हमारे हाथ में चावल, पुष्प हैं वो हम माता रानी को समर्पित कर देंगे। और कुछ दाने हम जो दिन में सूर्य देवता को अर्घ देते हैं उसमें हम डाल लेंगे। और जो बाना निकालना है वो हम जो बाना, चुनरी या साड़ी, पैसा, आप जिस भी बाना देना चाहती हैं अपने सासू माँ को, ननंद को या अपने जेठानी को, वो हम निकाल कर रख लेंगे। और माता रानी से हम क्षमा याचना करेंगे कि हे माता, जो भी गलती हो हमें क्षमा कीजिए और हमारे पति की दीर्घ आयु कीजिए। और दोपहर में हम सबसे पहले हम गणेश जी की आरती करेंगे, फिर उसके बाद शंकर जी की, करवा चौथ माता की आरती कर हमारी इस प्रकार की कहानी हम दोपहर में सुनते हैं। आप किस प्रकार कहानी सुनते हैं वो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। बोलो करवा चौथ माता की।